अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर नाज़िया, क्लासिकल होम्योपैथिक फिजिशियन, और मैं दूंगी आपके तमाम सवालात के जवाबात अपनी इस वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर हेयर फॉल एंड रीग्रोथ। आजकल अक्सर पेशेंट इस कंप्लेन के साथ आ रहे हैं कि उनका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। चाहे कोई भी मौसम हो, ये किसी भी टाइम हो सकता है। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। आज हम इसके मेन कॉजेज़ पे बात करेंगे। कॉजेज़ के बाद मैं बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको बताऊंगी, और उसके बाद बायोकेमिक मेडिसिन के बारे में भी बात की जाएगी, और फिर मैजिक हेयर ऑयल भी बताया जाएगा। जो लोग हेयर ऑयल लगाना पसंद करते हैं तो उनके लिए भी बताऊंगी, और जो हेयर ऑयल नहीं लगाना पसंद करते उनके लिए मेडिसिन का यूज़ भी, लगाने के लिए एक्सटर्नल यूज़ भी बता देंगे। हेयर फॉल के बहुत सारे इंटरनल फैक्टर भी होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर भी। इंटरनल फैक्टर फॉर एग्जांपल कि कोई बैलेंस डाइट ना ले, या कोई हार्मोनल इशू हो। एनेमिक पेशेंट के भी हेयर फॉल होता है। प्रेगनेंसी या लैक्टेशन में भी हेयर फॉल हो सकता है। सीवियर डिजीज़ से कोई इंसान गुजरा हो तो उसको भी हेयर फॉल होता है। या कोई फंगल इन्फेक्शन हो, स्किन की, सर के अंदर कोई बीमारी हो तो भी हेयर फॉल होता है। और एक्सटर्नल फैक्टर में हेयर कलर वगैरह का यूज़ हो सकता है, शैम्पू का, कंडीशनर का, या और किसी तरह के केमिकल्स का जो कि आप एक्सटर्नली यूज़ करते हो बालों पे, या फिर ब्लो ड्राई वगैरह, स्ट्रेटनर, कर्लर, इस टाइप की चीज़ों की वजह से भी हेयर फॉल होता है। अगर आपका हेयर फॉल इंटरनल फैक्टर की वजह से है तो होम्योपैथिक मेडिसिन का यही कमाल है कि आपका हेयर फॉल रुकने के साथ साथ आपकी वो रीज़न भी दूर हो जाएगी जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है। तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट टाइम हेयर फॉल नहीं होगा और रूट कॉज से ही दूर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, ये आप इस तरह समझ सकते हैं जैसे एक एनेमिक पर्सन है और उसको हेयर फॉल इस वजह से हो रहा है कि वो, उसको खून की कमी है, हीमोग्लोबिन कम है। तो फिर होम्योपैथिक मेडिसिन ये करेगी कि उसको हेयर फॉल भी उसका ख़त्म करेगी और साथ साथ उसकी खून की कमी भी दूर हो। यहाँ जितनी भी मेडिसिन के बारे में आपको बताया जाएगा वो सभी बहुत बेस्ट हैं, लेकिन आपको सिर्फ वही मेडिसिन यूज़ करनी है जो कि आपके सिम्टम जिससे मैच कर रहे हों। बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन में हम बात करते हैं एसिड फॉस 6 या फिर 30 पोटेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं। इसका सिम्टम क्या है कि जिस्मानी कमज़ोरी मतलब वीकनेस पाई जाती है उस शख्स के अंदर जिसके सर के और दूसरे मुख्तलिफ जगहों के बाल गिर रहे हों और वो बहुत वीक फील कर रहा हो, उसको हम एसिड फॉस 6 में दे सकते हैं। या अगर आपको 6 में नहीं है आपके पास तो 30 में भी ले सकते हैं। इसका खाने का तरीका ये होगा कि आपको दिन में 3 बार ज़ुबान पर एक एक ड्रॉप टिपका लेना है। एसिड फ्लोर 30, एसिड फ्लोर 30 की ये सिम्टम हैं कि बाल, इसमें बहुत ज़्यादा बाल टूटते हैं, ना सिर्फ जड़ों से निकलते हैं बल्कि बाल टूटते भी हैं, दो मुँहे भी हो रहे होते हैं, बीच बीच से टूट रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा उलझे हुए होते हैं, ड्राई होते हैं, उनके अंदर कोई शाइन नहीं होती जो कुदरती होनी चाहिए, वो चमक नहीं होती, ये बिल्कुल बेरौनक से बाल होते हैं। इसकी ये सिम्टम है। सेलेनियम 6 या फिर 30 में भी आप यूज़ कर सकते हैं। सेलेनियम की सिम्टम यह है कि आपके सर के बाल भी गिर रहे होते हैं और जगहों के बाल भी गिर रहे होते हैं, और ये ख़ास तौर पे गंजपन पैदा करता है, कोइन की तरह का गंजपन सर में पैदा होता है। इस मेडिसिन की सिम्टम ये ख़ास है, और वो गंज जो है वो चमकदार होता है, बिल्कुल उसमें शाइन होती है। आईब्रो के बाल भी झड़ सकते हैं इसमें। एसिड फॉस 30, अगर टेंशन, गम, परेशानी की वजह से आपके बाल गिर रहे हों तो आपको एसिड फॉस 30 का इस्तेमाल करना चाहिए। आप सुबह, दोपहर, शाम एक एक ड्रॉप ज़ुबान पर टिपका सकते हैं, या एक एक सिप पानी के अंदर मिक्स करके आप पी सकते हैं। सीपिया 30, अगर मीनोपॉज की एज में लेडीज़ के बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे हों, बहुत हेयर फॉल हो रहा हो, साथ साथ सर में दर्द भी पाया जाता हो, तो ये मेडिसिन दें, बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करेगी। कार्बोविज 200, शदीद बीमारी, सीवियर कोई भी डिज़ीज़ से कोई पेशेंट उठा है, उसके बाद उसके बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे हों, या फिर डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे हों, पेशेंट बहुत वीकनेस फील करता है,
तो अगर आप इसको ठीक करना चाहते हैं, इसका हेयर फॉल भी रुक जाएगा और उसकी जो वीकनेस है वो भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसका आप ख़्याल रखिएगा कि कार्बोविज 200 है, तो इसकी सिर्फ 3 डोज़ेज़ दीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं। और उसमें भी 1-1 वीक का गैप होना बहुत ज़रूरी है। फिर भी अगर और मेडिसिन की ज़रूरत फ़ील कर रहे हैं तो फिर आप एसिड फॉस 30 दे दीजिएगा डेली। दिन में 3 बार 1-1 2-2 ड्रॉप डायरेक्टली टंग पर डाल दें। फॉस्फोरस 30। फॉस्फोरस 30 का सिम्पटम ये है कि इसमें भी बाल बहुत गिर रहे होते हैं, लेकिन उसकी मेन वजह डैंड्रफ होती है, खुश्की, बिल्कुल खुश्क, जो छिलकों की तरह ऐसे बालों में हाथ लगाएं तो वो झड़ रही हो, इस टाइप की अगर डैंड्रफ है तो उसमें आप फॉस्फोरस 30 दे सकते हैं। और पेशेंट को स्ट्रेस भी हो सकता है। और इसमें बाल गुच्छों की शक्ल में गिरते हैं, जड़ों से निकलते हैं, गुच्छों की शक्ल में गिरते हैं और बीच बीच में गंजपन हो जाता है, ऐसे पैच पड़ जाते हैं। अगर ये बाल गिरने का प्रॉब्लम बहुत आपको पुराना हो चुका है तो फिर आप 30 नहीं लीजिएगा, फिर आप 200 या 1 mg पोटेंसी में इसको यूज़ करेंगे। 200 की पोटेंसी को यूज़ करने का तरीका ये होगा कि आप 3 या 4 डोजेज़ ही लेंगे बस, और 1-1 वीक के गैप से लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज मेडिसिन ली है तो नेक्स्ट इसी दिन दोबारा आप मेडिसिन लेंगे, फिर उसके अगले हफ्ते उसी दिन लेंगे आप। इस तरह 1-1 वीक के गैप के साथ 1-1 बार मेडिसिन बस सिर्फ 1 डोज़ लेंगे। और अगर 1 एम में यूज़ कर रहे हैं तो फिर 15 दिन का गैप कर लीजिएगा, और इसी तरह 15-15 दिन के गैप से 3 डोजेज़ ले लेंगे, तो आप क्रॉनिक डिजीज़ से भी छुटकारा पा लेंगे कि जो भी वजह बन रही होगी। और बहुत बीमारी क्रॉनिक हो चुकी है तो फिर 30 नहीं, आप फिर 1 एम में यूज़ करके ठीक हो सकते हैं। आपका हेयर फॉल भी ठीक हो जाएगा और कॉज़ भी। अगर बाल गिरते हुए आपको ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा, एक्यूट केस है, तो फिर आप 30 की पोटेंसी ही लीजिएगा एंड डेली दिन में 3 बार 1-1 2-2 ड्रॉप डायरेक्टली टंग पर डाल लें। फॉस फेरम फॉस 30। फेरम फॉस 30 इन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है जो कि एनीमिक हों, यानी उनको खून की कमी हो, इस वजह से उनके बहुत हेयर फॉल हो रहा होता है और वो अपने आप को बहुत वीक फील कर रहे होते हैं, थके थके से महसूस करते हैं। तो आप उनको फेरम फॉस 30 दिन में 3 बार डायरेक्टली 1-1 2-2 ड्रॉप ज़ुबान पर टिपकाने के लिए देंगे। बायोकेमिक मेडिसिन में भी हेयर फॉल के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसन्स हैं। इनके सिम्टम्स भी अगर आपसे मैच करते हैं तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट करेंगी। लेकिन साथ में मेनली जो भी आपकी कॉज़ हो उसके हिसाब से एक मेडिसिन होम्योपैथिक की भी आपको लेनी होगी। बायोकेमिक की मेडिसिन लेने का तरीका ये है कि आपको ये छोटी-छोटी टैबलेट की सूरत में मिलेंगी। आपको दिन में 4 बार 4-4 टैबलेट या 3 बार 4-4 टैबलेट लेनी होती हैं। चूस के उसको आपने खाना होता है। अच्छा, नंबर 1 पे है नेट्रम म्योर 6X। बेजान बाल, बहुत बारीक बाल, बिल्कुल रुएँ जैसे बाल हो गए हों और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल भी हो रहा हो, तो आपको चाहिए कि नेट्रम म्योर 6X में दिन में 4 बार 4-4 गोलियाँ चूस लिया करें। सिलीशिया 12X। बाल गुच्छों की सूरत में अगर आपके गिर रहे हैं, मतलब जड़ों से निकल रहे हैं और गुच्छों की सूरत में गिर रहे हैं, तो आपको सिलीशिया 12X बहुत अच्छा काम करेगी। किलकेरिया फॉस 6X उस सूरत में बहुत अच्छा काम करेगी कि अगर आप बहुत किसी सीवियर डिज़ीज़ के बाद आपके बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, तो आपको कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही है और आपके हेयर फॉल हो रहा है, तो आपको किलकेरिया फॉस 6X में लेनी चाहिए। काली सल्फ 6X। काली सल्फ 6X बाल अगर गुच्छों की सूरत में गिर रहे हैं और गंज वाली जो जगह है जहाँ से गंजपन हो चुका है उस पर खुश्की है, चमक नहीं है, खुश्की है, डैंड्रफ है, इस टाइप के अगर आपके सिम्टम है तो फिर काली सल्फ 6X में लेनी चाहिए। अगर आप हेयर ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको कॉम्बिनेशन बता देती हूँ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको आप आधा पाव नारियल के तेल में बना सकते हैं, या जो भी तेल ऑयल वगैरह आपको सूट करता है तो उसके अंदर आप ये मेडिसिन मिला लें। नंबर 1 है आर्निका क्यू, नंबर 2 है थूजा क्यू, जबरांडी क्यू, एसिड फॉस क्यू, और अगर सर में जुओं या फिर ख़ारिश का प्रॉब्लम भी है तो विनका माइनर क्यू भी मिला लें। इन सारी मेडिसिन के 30-30 ड्रॉप्स आप आधा पाव नारियल के तेल में
डाल लें और अच्छी तरह मिक्स कर लें और जब भी लगाएं हिलाकर लगा लिया करें। जिन लोगों को ऑयल पसंद नहीं है उनके लिए ये है कि वो आर्नी का थूजा और जपरांडी क्यू मिला के रख लें और इसको डायरेक्टली स्किन में, सर की स्किन में लगाएं और हल्का सा मसाज कर लिया करें। अगर आप इन सारी बातों पर अमल करेंगे और अपनी मेडिसिन बहुत ही तवज्जो से और सिम्टम को मैच करके यूज़ करेंगे या फिर किसी डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करेंगे, और ख़ास तौर पे अगर आपको हेयर फॉल बहुत क्रॉनिक हो चुका है तो आप किसी डॉक्टर के मशवरे से यूज़ करें, खुद से ना लें। और अगर खुद से लेना चाहते हैं तो बायोकेमिक मेडिसिन ले लें या हेयर ऑयल बना लीजिए, उसको यूज़ कर लीजिए। और किसी डॉक्टर के मशवरे से आप होम्योपैथिक की कोई डोज़ भी ले लें, हाई डोज़ ले लें, तो इंशाल्लाह आपका हेयर फॉल ख़त्म हो जाएगा। और यकीनन हो जाएगा। अगर आप, मैंने बहुत डिटेल मेडिसिन बनाई है, हर मेडिसिन की बहुत अच्छे से आपको सिम्टम बताई है। अगर आप गौर से बात को समझेंगे और उसके मुताबिक यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर आराम आएगा। और फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि दूसरे लोगों को भी इससे फ़ायदा हो। ओके, बाय बाय, खुदा हाफिज़, नेक्स्ट मिलेंगे।